जून 1987 की वो सुबह कुछ ज्यादा ही खामोश थी। लाहौर की हवा में हल्की ठंडक थी और फज्र की अजान अभी अभी खत्म हुई थी। मस्जिद से निकलकर एक आदमी रोज की तरह अपने घर की तरफ चल पड़ा। नाम था अब्दुल खान। आम लोगों के लिए वो एक साधारण कारोबारी था, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अब्दुल के कदम जैसे ही एक संकरी गली में पड़े, उसे पीछे से किसी के चलने की आहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा। दो लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। पाकिस्तानी रेंजर्स की वर्दी, चेहरे पर सख्ती और चाल में भरोसा। उनमें से एक ने रुककर बड़े आराम से पूछा, सर, अब्दुल खान ही है ना आप? अब्दुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरे आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ा ली। गली खाली थी। अब्दुल ने हल्का सा सिर हिलाया। बस वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले ही पल दोनों ने पिस्टल निकाली और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चला दी। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घरों के शीशे कांप उठे। अब्दुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें कुछ सेकंड तक चलीं और फिर सब खत्म। कुछ ही मिनटों में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस आई और कहानी तैयार कर दी गई। आपसी दुश्मनी का मामला। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये एक प्लान किया हुआ ऑपरेशन था। जिस आदमी को मारा गया था वो भारत में आतंक फैलाने वाला सबसे बड़ा नाम था, और उसे मारने वाले पाकिस्तानी रेंजर्स नहीं, बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी के प्रशिक्षित ऑपरेटिव थे। इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन हॉर्नेट। इस ऑपरेशन की नींव 2 साल पहले पड़ चुकी थी। मार्च 1985, लंदन। यूके इमिग्रेशन ऑफिस में एक आदमी फाइलों का बंडल पकड़े लाइन में खड़ा था। नाम अमरजीत सिंह। बाहर से देखने पर एक सीधा सादा आदमी, लेकिन अंदर से आतंक की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा। पिछले कई महीनों से वो अलग अलग रास्तों से करोड़ों रुपए आतंकियों तक पहुंचा चुका था। जब अमरजीत काउंटर पर पहुंचा, सामने बैठी महिला क्लर्क ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्लर्क ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सब ठीक है सर? अमरजीत के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें गिन रहा हो। उसे पता नहीं था कि सामने बैठी महिला कोई आम क्लर्क नहीं, बल्कि रॉ की फील्ड एजेंट थी, जो पिछले कई हफ्तों से सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। अमरजीत ने जैसे ही पीछे मुड़कर बाहर की तरफ देखा, उसने महसूस किया कि 2 लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। माहौल ऐसा था कि न वो भाग सकता था, न शोर मचा सकता था। उससे बस एक लाइन कही गई, शांत रहो अगर जिंदा रहना है। कुछ ही देर बाद अमरजीत ऑफिस से बाहर निकला और एक गाड़ी में बैठ गया। लंदन की भीड़ में वो गाड़ी गुम हो गई। उसी दिन से अमरजीत सिंह आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब हो गया। उधर लाहौर में अब्दुल खान की मौत की फाइल बंद कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर के कमरों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब जानते थे कि मिशन का आखिरी हिस्सा पूरा हो चुका है। भारत ने पहली बार दुश्मन के घर में घुसकर उसके सबसे खतरनाक आदमी को खत्म किया था, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। न कोई सबूत, न कोई दावा, सिर्फ एक फाइल जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मिशन सफल रहा। ये भारत का आतंक के खिलाफ वो जवाब था जो दुनिया के सामने कभी नहीं आया, लेकिन जिन पर असर होना था उन तक ये संदेश साफ पहुंच चुका था। कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन वो दुश्मनों की रूह तक हिला देती हैं। ये उस सच्चाई की झलक है जो कभी न्यूज में नहीं आती। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित सस्पेंस स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।